रानी पद्मावती की कहानी। चित्तौड़ की शान। बहुत समय पहले भारत की दक्षिण क्षेत्र सिंघल द्वीप, आज का श्रीलंका में एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी जन्मी। नाम था पद्मावती। वे न केवल सौंदर्य में अनुपम थीं, बल्कि बुद्धिमान, शूरवीर और धर्मपरायण भी थीं। राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती ने बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और नीति ज्ञान की शिक्षा ली थी। उनकी सुंदरता और तेज की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। कहते हैं कि देवताओं तक ने उनके सौंदर्य की प्रशंसा की थी। राजकुमार रतन सिंह से विवाह। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह, जो राजपूतों के मेवाड़ वंश से थे, पद्मावती के गुणों और सौंदर्य की चर्चा सुनकर सिंघल द्वीप पहुंचे। उन्होंने वहां एक प्रतियोगिता में वीरता और बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त की और रानी पद्मावती से विवाह किया। इस प्रकार रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की महारानी बनी। चित्तौड़गढ़ में आने के बाद उनका जीवन प्रेम, निष्ठा और मर्यादा से भरा हुआ था। वे राज्य की प्रजा के बीच देवी तुल्य रानी के रूप में पूजी जाने लगी। अलाउद्दीन खिलजी की दृष्टि। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे किसी कवि या कवि राघव चेतन से पता चला कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं। ये सुनकर उसके मन में रानी को पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने कहा, मुझे रानी पद्मावती चाहिए, चाहे पूरी चित्तौड़ क्यों न जल जाए। खिलजी ने सेना लेकर चित्तौड़गढ़ को घेर लिया और महीनों तक युद्ध चलता रहा, पर रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह डटकर मुकाबला करते रहे। दर्पण में झलक। इतिहास और लोक कथाओं में कहा गया है कि खिलजी ने चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वो रानी को केवल एक बार देखना चाहता है, वो युद्ध नहीं करेगा। चित्तौड़ के राजमहल में शर्त रखी गई कि सुल्तान रानी को केवल दर्पण में देख सकता है। अलाउद्दीन ने जब दर्पण में रानी की झलक देखी तो वो और भी दीवाना हो गया। वापस जाते समय उसने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और कहा कि यदि रानी उससे मिलने आए तो वो राजा को छोड़ देगा। रानी का निर्णय, चतुराई और शौर्य। रानी पद्मावती ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने वीर सैनिकों को स्त्री के वेश में भेजा। सभी पालिकियों में सैनिक थे। जब पालिकियां दिल्ली पहुंची, सैनिकों ने तलवारें खींच लीं और युद्ध करते हुए राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन इस घटना के बाद खिलजी का क्रोध भड़क उठा। उसने चित्तौड़गढ़ पर भीषण आक्रमण कर दिया। जौहर, सम्मान की रक्षा के लिए बलिदान। चित्तौड़ का किला चारों ओर से घिर गया। ये समझते हुए कि अब युद्ध में जीत असंभव है और खिलजी का उद्देश्य अपमान है, रानी पद्मावती ने अपने सम्मान और सतीत्व की रक्षा का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने चित्तौड़ की सभी स्त्रियों को बुलाया और कहा, हमारे प्राण तो नश्वर हैं, पर मर्यादा अमर है। अपने शरीर की रक्षा नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करनी है। इसके बाद रानी पद्मावती सहित हजारों स्त्रियों ने जौहर कुंड में अग्नि में प्रवेश कर लिया। अग्नि की लपटों में झिलमिलाती वो छवि आज भी इतिहास में अमर है। पुरुष योद्धाओं ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मावती की अमर गाथा। रानी पद्मावती की कहानी केवल सौंदर्य की नहीं, बल्कि साहस, सम्मान और आत्मसम्मान की पराकाष्ठा की कथा है। उन्होंने दिखाया कि राजपूत नारी अपने प्राण त्याग सकती है, पर अपनी मर्यादा नहीं। उनकी ये गाथा आज भी राजस्थान के लोकगीतों, पद्मावत काव्य और इतिहास के पन्नों में गर्व से गूंजती है। रानी पद्मावती भारत की उन नारी प्रतीकों में है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, वो आत्मा की दृढ़ता में होती है। प्रेरणा। सम्मान की रक्षा जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी ज्वाला आज भी हर स्त्री को प्रेरित करती है कि वो साहसी, स्वाभिमानी और अडिग रहे।